नमस्कार माय ऑल डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। मैं ब्रजेश कुमार फ्रॉम ड्रीमर्स इंडिया इंग्लिश क्लासेस पटना और आज आप लोगों के बीच ऑप्टेटिव सेंटेंस लेकर आया हूँ। ऑप्टेटिव सेंटेंस बोले तो जहाँ पे हम बातें करते हैं कि विश या डिजायर, डेट मीन्स अपनी इच्छा की बातें करते हैं, ब्लेसिंग या आशीर्वाद की बातें करते हैं, या प्रे डेट मीन्स प्रार्थना की बातें करते हैं, या कर्स डेट मीन्स अभिशाप की बात करते हैं। तो उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे आपका एसएससी हो, बैंकिंग हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, और आप लोगों के लिए खास करके एसएससी वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब तो एनआरए ला दिया, जिसको हर एक स्टूडेंट्स को सीईटी से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इंग्लिश अब आपको कदम कदम पे जरूरत है। क्लियर। और चलिए आज हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे हम बातें करते हैं, इच्छा की बात करते हैं, ब्लेसिंग की बात करते हैं, कर्ज की बात करते हैं। क्लियर। तो ध्यान देंगे, सबसे बड़ी बात अब हम लोग को यहाँ पे समझना है कि हम विश या डिजायर किसको बोलते हैं। सपोज हम ये बोले कि माई टीचर सेड टू मी यू विल सक्सेड इन द एग्जाम, यानी कि मेरे टीचर ने कहा कि तुम एग्जाम में सक्सेस कर जाओ। ये हमारे एक टीचर की क्या है, डेट मीन्स ये उसकी एक डिजायर है, विश है। और ये भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट ब्लेसिंग की बात करें, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी आयु जो है दीर्घायु, डेट मीन्स मे यू लिव लॉन्ग। तो ये क्या हो गया, आपका ब्लेसिंग हो गया। प्रे की बात करेंगे, प्रार्थना की बात करेंगे। सपोज दैट उसने मुझसे कहा कि भगवान उसको सेव रखे, बचा कर रखे। अब देखिए, उसने मुझसे कहा कि भगवान उससे बचा कर रखे, भगवान उससे बचाए। तो ये देखिए, भगवान उससे बचाए डेट मीन्स ये गॉड से मेरा क्या है, एक प्रे है, ये गॉड से मेरा क्या है, एक प्रार्थना है। उसी तरह दोस्त हम बात करें अभिशाप की। सपोज एक गांव में बहुत सुने होंगे कि जब कोई काफी गुस्सा होता है ना, तो बोलता है कि ऐसा हो कि वो मर जाए, ऐसा हो कि क्या कर जाए, मर जाए। तो ये क्या होगा, किसी को मरने की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है ये उसके लिए ब्लेसिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं, आशीर्वाद की बात नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जब हम किसी को मरने की बात करते हैं, दैट मीन्स इट शोज इट्स कर्स, या अभिशाप है, या श्राप है। तो यही हम देखने वाले हैं कि जहां पे विश की बात करेंगे, डिजायर की बात करेंगे, दैट मीन्स ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच से, क्या चीज से, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे बदलेंगे। क्लियर। और सबसे खास बात कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है ना, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है ना, आमतौर पे मे से ही शुरू होता है। अक्सर किससे शुरू होता है, मे से शुरू होता है, और इसके अंत में क्या लगा रहता है, तो एक्सक्लामेशन साइन लगा रहता है। क्या लगा रहता है दोस्त, एक्सक्लामेशन साइन लगा रहता है। क्लियर। जिसको हम देखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना हो, तो उसको हम कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लें दोस्त कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्या करेंगे। डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कैसे रहेगा, तो डायरेक्ट स्पीच में सबसे पहले तुम्हारा सब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब बोले तो आप हमारे पिछले वाले वीडियो जाकर देखिएगा यूट्यूब पे। वो रिपोर्टिंग वर्ब दैट मीन्स सैड की बात करते हैं, या सैड टू की बात करते हैं, या सेज की बात करते हैं, या सेज टू की बात करते हैं, उसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। उस पर आप पिछले वाले वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे, तो उस पर काफी डिटेल से बताया गया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच बोले ना दोस्त, तो वो बोलते हैं जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो रहता है उसी को हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और वो सेंटेंस जो आपका शुरू होगा मे से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, मे से शुरू होगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद ह्यूमन रहेगा, फिर आपका अदर वर्ड रहेगा, फिर आपका क्या रहेगा, अदर वर्ड रहेगा। तो ऐसा यदि सेंटेंस आपके सामने आ जाए, ऐसा सेंटेंस यदि आपके सामने आ जाए, जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल आपको दिख रहा है कि द सेंट सेड, कैन सेंट ने कहा, मैं, देखिए सबसे पहले क्या आ गया, आपका मे आ गया। गॉड हेल्प यू, गॉड यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ गया, हेल्प आपका वन आ गया, और यू आपका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो यदि ऐसा सेंटेंस हो, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वन प्लस अदर वर्ड की स्ट्रक्चर के फॉर्म में, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए क्या करते हैं, इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट जो रहेगा, सब्जेक्ट ही रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा,
या तो विश्ड रहेगा, या तो ब्लेस्ड रहेगा, या तो प्रेड रहेगा, या तो कर्स्ड रहेगा। अब ये डिपेंड करता है, ध्यान दो दोस्त, विश्ड या ब्लेस्ड या प्रेड या कर्स्ड, ये डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर कि वो सेंटेंस जो है डायरेक्ट स्पीच का आप किसका बात कर रहा है, विश की बात कर रहा है, या डिजायर्ड की बात कर रहा है, या ब्लेस की बात कर रहा है, या प्रेड की बात कर रहा है, या कर्स की बात कर रहा है। अगर डिजायर की बात करेगा, विश की बात करेगा, तो वहां पे हम रिपोर्टेड यानी रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पे किसको लिखेंगे, विश को लिखेंगे। अगर प्रे की बात कर रहा है, प्रार्थना की बात कर रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पे हम किसको लिखेंगे, इनडायरेक्ट में प्रेड को लिखेंगे। अगर कर्स की बात कर रहा है, डायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट बनाने के वक्त में हम किसकी बात करेंगे, कर्स्ड की बात करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, जो रिपोर्टिंग स्पीच का डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब होगा, उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा का हटाकर किसका हम यूज करेंगे, कंजंक्शन के तौर पे हम डैट का यूज करेंगे। उसके बाद फिर ध्यान देंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है ना, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, उसको हम लिखेंगे। फिर ये मे जो है, मे आपका माइट में बदल जाएगा। आप पीछे वाले वीडियो देखिएगा तो वहां पे बताएंगे कि बताया गया हुआ है, बताएंगे नहीं, बताया गया हुआ है, मे किस में जाता है, माइट में जाता है। उसके बाद V1 आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। आपके सामने एग्जाम्पल, आपके सामने एग्जाम्पल ध्यान, द सैम सेड मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। अगर ऐसा सेंटेंस रहा, इसको हम इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, ध्यान दो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे क्या आ गया, द सन आपका सब्जेक्ट आ गया, द सन आपका क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद दोस्त ध्यान दो, हम विश की बात करेंगे, या ब्लेस्ड की, या प्रेड की, या कर्स की बात करेंगे। तब देखो यहाँ पे बोला कि संत ने कहा कि भगवान उसकी यानी कि आपकी हेल्प करे, भगवान आपकी क्या करे, हेल्प करे। तो भगवान, संत जो है भगवान से क्या कर सकता है, प्रे ही कर सकता है, प्रार्थना ही कर सकता है। तो इसीलिए द सैम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रेड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्रेड लिख देंगे। द सैम प्रेड डैट, कंजंक्शन के तौर पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब चूंकि ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो आप डैट क्या लिखेंगे, डैट। उसके बाद ए रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, गॉड, में बदल गया माइट में किस में बदल गया, आपका माइट में। उसके बाद V1 यानी कि हेल्प, और यू देखिए, यू रिपोर्टेड स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है यू, ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है यू यानी सेकेंड पर्सन है, तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो यहां पे हम क्या करेंगे, यू की जगह पे क्या लिख देंगे, मी लिख देंगे। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अभी मैं 2-3 एग्जाम्पल और देने वाला हूं। चलिए 2-3 एग्जाम्पल और हम लोग देखने वाले हैं। अभी हमने प्रे के एग्जाम्पल देखा, अभी हम विश के भी एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद आपका कर्ज का भी एग्जाम्पल देखेंगे। क्लियर, यानी कि चारों पे हम एग्जाम्पल एक एक देख लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि हिज फादर सेड टू मी, हिज फादर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, माई हिज फादर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए इसको यदि अब हम इनडायरेक्ट में बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, हिज फादर तो अपने जगह पर आ जाएगा, हिज फादर क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हिज फादर या उसके पिता ने मुझसे कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी क्या हो, दीर्घायु हो। अब दोस्त एक बात बताओ, उसके पिताजी ने मुझसे जो कहा आपकी जो उम्र है दीर्घायु हो, तो क्या है, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। तो हो जाएगा हिज फादर ब्लेस्ड मी, हिज फादर ब्लेस्ड मी। अब देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पे हम क्या लिख देंगे, डैट। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आएगा, और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू हुआ सेकेंड पर्सन, जो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यानी कि ये आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो मी भी सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और मे आपका क्या बदल जाएगा, माइट।
आई माइट, और उसके बाद V1 आई माइट लीव, और उसके बाद में क्या हो जाएगा लॉन्ग। क्लियर, यानी कि अदर वर्ड आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल की बात, सपोज उसने बोला कि सी सैड टू हिम, सी सैड टू हिम। अब यहाँ आ गया सी सैड टू हिम मे यू डाई, जिससे कि उसने क्या बोली जी, देखिए वो क्या बोली। अब बोला कि सी सैड टू हिम, वह उससे बोली कि तुम मर जाओ, क्या कर जाओ, मर जाओ। तो जाहिर सी बात है, मरने की बात बोली तो ये आपका कहीं ना कहीं दोस्त आशीर्वाद तो नहीं है, ये क्या आपका हो गया, एक श्राप हो गया, एक कर्स हो गया। तो इसको यदि हम बदलना चाहेंगे इनडायरेक्ट में तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, हो जाएगा सी, अब ये क्या है आपका कर्स है ना, कर्स है ना, अभिशाप है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्स्ड, सी कर्स्ड। किससे बोली, तो उससे बोली, सी कर्स्ड ही, और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो क्या आ जाएगा दोस्त, यहाँ पे डेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगा। उसके बाद हमको चाहिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सेकेंड पर्सन में है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। तो ये किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी कि यू सब्जेक्टिव केस में है तो हिम का भी सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद में बदल जाएगा आपका माइट में, ये क्या चीज बदल जाएगा दोस्त, माइट में बदल गया। उसके बाद में आपका V1 चाहिए, यहाँ पे V1 आ गया। क्लियर, तो हमने यहाँ पे देखा, हमने प्रेप का भी एग्जांपल देख लिया, उसके बाद ब्लेस का भी एग्जांपल देख लिया, उसके बाद मैंने कर्स का भी एग्जांपल देख लिया, और अब हम लोग एग्जांपल देखने वाले एक विश की एग्जांपल देखने वाले हैं। सब कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, बोला कि द टीचर सेड, क्वेश्चन द टीचर सेड, द टीचर सेड, देखो टीचर ने क्या कहा कि मे यू सक्सीड इन द एग्जाम, मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड इन द, अब देखो द टीचर सेड, टीचर ने कहा कि मे यू सक्सीड इन द एग्जाम, यानी कि एग्जाम में पास होने की बात, सक्सेस होने की बात कहा। तो जाहिर सी बात है टीचर की जो बात यहाँ आया एग्जाम में सक्सेस होने की बात आया, तो एक टीचर के लिए क्या हो सकता है कि विश से हो सकता है। एक टीचर हमारे लिए क्या किया, कि विश किया, क्लियर, या हम विश, और एक टीचर मेरे लिए क्या हो गया, ब्लेस भी हुआ। इसको हम विश या ब्लेस दोनों में बना सकते हैं, यानी हम बोल देंगे द टीचर विश्ड, द टीचर विश्ड, या इसको हम ब्लेस्ड भी कर सकते हैं, द टीचर विश्ड या ब्लेस्ड। यहाँ पे कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो कंजक्शन में क्या आ जाएगा आपका, डेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्त, डेट आ जाएगा। उसके बाद हमको चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका यू है, जो इसका ऑब्जेक्ट कौन सा बदलेगा, रिपोर्टिंग स्पीच के, रिपोर्टिंग स्पीच में आपका ऑब्जेक्ट है नहीं, यहाँ पे हम आई भी लिख सकते हैं, आई, और उसके बाद में क्या चिन्ह बदल जाएगा, माइट में, यानी कि हो जाएगा आई माइट। उसके बाद आपका हो जाएगा सक्सीड, आई माइट सक्सीड, क्या चीज में, अदर वर्ड इन द एग्जाम। तो इस तरह से हम लोगों ने चारों के चारों एग्जाम्पल देख लिया, क्लियर, यानी कि एक हमने एग्जाम्पल आपका ब्लेस का भी देखा, प्रे का भी देखा, कर्स का भी देखा, उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग एक के विश का भी देखा, मतलब कि इच्छा का भी देखा। तो दोस्त ये था आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसी तरह आपका इंपरेटिव सेंटेंस पे अगला मैं वीडियो डालने वाला हूँ, क्लियर। बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारे इस टोटल नरेशन का वीडियो आप यूट्यूब पे देखिए। उम्मीद है कि आपको कहीं भी किसी भी जगह बिना राम कहानी लिखे, बड़ा बड़ा कहानी लिखे, आप बहुत इजी में नरेशन समझ जाएंगे, क्लियर। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से थैंक यू सो मच।